हे रीडर्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या फिर कुछ बड़ा अचीव करने के लिए वो क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसके ऊपर क्या कहोगे? फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि नॉलेज, मे बी कुछ लोग कहेंगे पेशेंस, कुछ लोग कहेंगे डिटर्मिनेशन, कुछ लोग कहेंगे परसिस्टेंस एक्सेट्रा। अब आप लोग इसके बारे में कुछ भी सोचते हो, लेकिन जो एक्सट्रीम रियलिटी है ना लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए या फिर कुछ बड़ा करने के लिए, वो है क्लैरिटी। क्योंकि इसके बाद ही ये सब आते हैं। क्योंकि अगर आपके पास क्लैरिटी है तो आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन भी है, और अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग विजन है तो आपकी जो एक्शंस हैं वो भी एकदम क्लियर होंगे और आपके कंट्रोल में होंगे। वो अलग सवाल ये आता है कि ये जो क्लैरिटी है हम कैसे ला सकते हैं अपनी लाइफ में, और इसका आंसर है बाय फाइंडिंग योरसेल्फ। खुद को फाइंड करके ही, खुद को ढूंढ कर ही आप वो क्लैरिटी अपनी लाइफ में ला सकते हो। और इसी चीज में आपकी मदद करेगी मनोज चिंतामरक्षम की बुक 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ। अच्छा, आपने ये बात तो कहीं ना कहीं से जरूर सुनी होगी कि इंसान जीनियस है या नहीं, वाइजर है या नहीं, ये इस चीज पर डिपेंड नहीं करता कि उसके पास कितने अच्छे आंसर्स हैं, बल्कि इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके पास कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं। और यही पावर होती है क्वेश्चंस की। सेम यही चीज ना हमारे लाइफ के साथ भी है। कई बार ना हम क्वेश्चंस को बड़ा ही अंडर एस्टिमेट करते हैं और हमेशा आंसर्स के पीछे भागते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वो 3 इडियट्स वाला सीन जरूर से देखा होगा जहाँ पर वायरस रेंचो को इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए कहता है, तो रेंचो बस 2 वर्ड उस ग्रीन बोर्ड पर लिखता है और उन वर्ड्स का मतलब समझाने के लिए कहता है ना। उस समय भी क्या होता है कि सब लोग आंसर ढूंढने में लग जाते हैं, सब लोग किताबें देखने लगते हैं, किताबों में घुस जाते हैं और बस आंसर्स ढूंढने में लगे रहते हैं। सेम यही चीज ना हम भी अपनी लाइफ में कर रहे हैं। हम भी बस आंसर्स के पीछे भाग रहे हैं, हम भी बस फॉर्मूलेस के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं से कुछ ऐसी ट्रिक मिल जाए, कहीं से कुछ ऐसा फॉर्मूला मिल जाए जिससे मैं अमीर बन जाऊं या फिर मैं सक्सेसफुल बन जाऊं। लेकिन हम कभी भी ना ठहर के या फिर एक जगह बैठ के शांति के साथ खुद से क्वेश्चन ही नहीं करते, खुद से अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, जिस वजह से हम ना बस लाइफ की फ्लो में ही चलते रहते हैं और इस कंपटीशन में ही फंसे रहते हैं, रैट रेस में ही फंसे रहते हैं और अपनी लाइफ को वो सही डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से हमें कभी भी वो ट्रू हैप्पीनेस नहीं मिलती है और वो ट्रू सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाती है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, या फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करनी है, तो उसके लिए आपको खुद को ढूंढना होगा। और वो आप कैसे कर सकते हो? खुद से क्वेश्चंस पूछ के। इसलिए आज मैं आपको ये जो मनोज चिंतामरक्षम की बुक है 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपको खुद से जरूर से पूछने चाहिए अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो चलो फिर अब एक एक करके देखते हैं उन क्वेश्चंस को। फिलोसफी में एक बहुत ही महान क्वेश्चन है और बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है जो आप लोगों ने ज़रूर से सुना होगा, है ना। और ये क्वेश्चन आपको कई किताबों में भी मिल जाएगा और वो क्वेश्चन है हु एम आई, मैं कौन हूँ या मेरी पहचान क्या है। अब ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ना। मैक्सिमम लोग इसका मीनिंग समझ ही नहीं पाते और जो समझते भी है वो इसे फॉलो नहीं कर पाते। और मैं भी इस क्वेश्चन को पहली बार पढ़ के बिल्कुल भी नहीं समझ पाया था और यही चीज़ ऑथर को भी समझने में मुश्किल हो रही थी। इसलिए ऑथर ने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एक नया क्वेश्चन बनाया जो कि है हु एम आई बिकमिंग। अच्छा, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम कोई गलत चीज़ कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसमें शुरुआत में तो हमें मज़ा आ रहा होता है, हमें लग रहा होता है कि इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब उसे करते करते 1-2 साल बीत जाते हैं या काफ़ी समय बीत जाता है, जब हमें उससे थोड़े बहुत नुकसान दिखने लगते हैं, तब जाकर हमें थोड़ा बहुत पता चलता है कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी बुरी थी या फिर कितनी बेकार थी। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम बाहर का कबाड़ खाते रहते हैं, जंक फूड खाते रहते हैं और फिर जब इसका रिजल्ट हमें फैट के रूप में मिलता है तब हम खुद को कोसते हैं। ऐसे ही कई बार हम घंटों सोशल मीडिया पर बिता देते हैं और फिर जब ये हमारी आदत बन जाती है तो फिर यही आदत हमारे लिए रिग्रेट भी बन जाती है और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम फालतू से इंसान बन जाते हैं और एक टाइम पास करने वाले इंसान बन जाते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन जो आपको ज़रूर से अपने आप से पूछना चाहिए किसी भी काम को करते समय या फिर उसे करने से पहले, जो कि है हु एम आई बिकमिंग। अपने आप से ये पूछो कि क्या मैं एक मोटा इंसान बनता जा रहा हूँ, क्या मैं एक फालतू इंसान बनता जा रहा हूँ, क्या मैं टाइम पास करने वाला इंसान बनता जा रहा हूँ। जब आप अपने आप से ये पूछोगे ना तब आपको बेटर क्लैरिटी होगी खुद के बारे में। आपको ये क्लियर होगा कि मैं आगे क्या बन सकता हूँ इस एक्शन को कर कर या फिर इस एक्टिविटी को कर कर। इसलिए पहला क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है वो यही है हु एम आई बिकमिंग। आज से 3 साल बाद, 4 साल बाद क्या होगा अगर मैं इसे लगातार करता रहा तो। बिलीव मी दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा ही पावरफुल है और आपको जरूर खुद से पूछना चाहिए मेंटल क्लैरिटी के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना है वो ये है व्हाट वुड आई डू इफ आई न्यू आई वुडंट फेल। अच्छा, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें पता बहुत कुछ होता है, चीजों के बारे में नॉलेज अच्छी होती है, लेकिन फिर भी हम चीजों को स्टार्ट नहीं करते और उस पर एक्शन नहीं लेते। वेल, क्यों? इसका सीधा से सिंपल सा आंसर है फियर। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो काफ़ी डरपोक होते हैं। आप, मैं, हम सभी काफ़ी डरपोक हैं और हमारे अंदर बहुत सारे फियर छुपे हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ना वो हिम्मत ही नहीं होती कुछ बड़ा काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हम डरते हैं कि
कि क्या होगा कि अगर मैंने जिम की मेंबरशिप ले ली और मेरी हिम्मत नहीं करी जिम जाने की, क्या होगा अगर मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया और वो फेल हो गया तो, क्या होगा अगर मैंने उससे बात करी और उसने मेरे को रिजेक्ट कर दिया तो। और ऐसे ही कई सारे स्टेप्स उठाने के लिए हम डरते हैं। वेल क्यों? क्योंकि हमारे अंदर डर होता है फेलियर का। हम लोग डरते हैं फेल होने से। और यही चीज़ आप बोल सकते हो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो। क्योंकि आपको ये बात तो पता ही होगी कि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा किया है वो सभी रिस्क टेकर्स हैं। उन्होंने भी अपनी लाइफ में कुछ बड़े रिस्क लिए हैं, तब जाकर ही वो वहाँ पर पहुँच पाए हैं। इसलिए अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो अपने अंदर वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क लेने की जो पावर होती है ना, वो लेकर आओ। और अपने आप से ये क्वेश्चन जरूर करो कि व्हाट आई डू इफ आई न्यू आई वुडंट फेल्ड। मैं क्या करता अगर मेरे को ये पता होता कि मैं फेल ही नहीं होऊंगा। और बिलीव मी दोस्तों, अगर आपने इस क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस की ना, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो सकता है, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। और उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए, हु आर यू स्पेंडिंग योर टाइम विथ। अभी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी एक बुक के ऊपर जिसका नाम था एज अ मैन थिंक इट। उस बुक में ऑथर बताते हैं ना कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। और हम कैसा सोचते हैं वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम किन लोगों के साथ रहते हैं, किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। आपने ये वाला कोट तो ज़रूर से सुना होगा जो कि जर्मन फिलोसोफर गोएथ का है, टेल मी विद वूम यू स्पेंड योर टाइम एंड आई विल टेल यू हु यू आर। और यही पावर होती है दूसरों के इन्फ्लुएंस की। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं उन्हीं की हैबिट्स, उन्हीं की जो आदतें होती हैं, उन्हीं को हम फॉलो करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो उन्हीं की तरह बन भी जाते हैं। इसलिए ये जो क्वेश्चन है ना, अपने आप से ज़रूर पूछो कि मैं किन के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। क्या जिन लोगों के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ मुझे एक अच्छा इंसान बनने में मदद कर सकते हैं, या फिर मेरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। जब आप अपने आप से ऐसे करके क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ ऑफलाइन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑनलाइन भी आप जिन लोगों को फॉलो करते हो ना, उसका भी कई ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है आपके ऊपर, आपकी हैबिट्स के ऊपर, इवन आपके बिहेवियर के ऊपर भी। इसलिए ऑनलाइन भी लोगों को फॉलो करने से पहले ये सवाल खुद से ज़रूर पूछना। इसके बाद अगेन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ज़रूर से पूछना चाहिए, इज़ इट इन माई कंट्रोल। देखो लाइफ में ना हमारे सामने कई सारी सिचुएशंस आती हैं, है ना। और उनमें से कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। एक बहुत ही अमेजिंग बुक है जिसके ऊपर मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसमें भी ऑथर हमें एक कंसेप्ट के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। हमें ना हमेशा उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उसमें ध्यान देने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टाइम हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना, वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने में लगे रहते हैं जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कई लोगों को बातें करते हुए सुना होगा पॉलिटिक्स की, कि यार इस फलाना नेता को ना ऐसा करना चाहिए, कि यार मोदी ने ये गलत किया जिसकी वजह से मैं अपना ये काम नहीं कर पाया। जबकि यहाँ पर क्या सरकार को कंट्रोल करना उनके हाथ में है? नहीं है। ऐसे अभी क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है तो आपको कई लोग मिल जाएंगे गली मोहल्ले में बातें करते हुए कि यार ये जो सूर्य कुमार यादव है ना, इसे खिलाना चाहिए, यार ये सिराज जो है ना बहुत बेकार बॉलिंग कर रहा है, इसे हटा देना चाहिए, और फलाना ढिकाना। मतलब उन चीज़ों के बारे में बहस करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं जिस पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है, इवन वहाँ पर उन्हें जाना भी नहीं है। जबकि दूसरी ओर जो समझदार लोग होते हैं, जो वाइजर लोग होते हैं, वो फोकस करते हैं अपने गोल्स के ऊपर। वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर उसके ऊपर काम करते हैं जो उनके कंट्रोल में है। और यही चीज़ दोस्तों आपको भी करनी है। तो किसी भी सिचुएशन में ना अपने आप से ये सवाल ज़रूर करो कि क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है या फिर मैं फालतू में इसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और अगर वो चीज़ आपके कंट्रोल में है तो उसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करो। एंड लास्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए, व्हाट विल पीपल से अबाउट योर सेल्फ एट योर फ्यूनरल। नाउ ये बड़ा ही सीरियस क्वेश्चन है जो आपको खुद से जरूर पूछना चाहिए। क्या होगा अगर आप कल मर गए तो लोग आपके बारे में कैसा सोचेंगे? कि आप किस टाइप के इंसान थे, आप किस टाइप के स्टूडेंट थे, आप किस टाइप के सन थे, आप किस टाइप के हस्बैंड थे, आप किस टाइप की वाइफ थे। अब ये क्वेश्चन आपको खुद से क्यों पूछना चाहिए? वेल देखो, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में भी स्टीफन कवी बताते हैं ना, बिगिन विद द एंड इन माइंड। मतलब आप अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो या जिस तरह के भी इंसान बनना चाहते हो ना, उसके लिए पहले से ही अपने दिमाग में वो एंड गोल लेकर चलो। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के साथ ये होता है ना कि वो ना बस लाइफ की फ्लो में ही चलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि लाइफ उन्हें कंट्रोल कर रही होती है।
सो के उठे, कुछ पता ही नहीं है करना क्या है, किसी ने ये बोल दिया तो ये कर लिया, किसी ने कोर्स खरीदने के लिए कहा तो कोर्स खरीद लिया, किसी ने स्टार्टअप करने के लिए कहा तो उसके संग स्टार्टअप करने चले गए, कभी मन किया क्रिकेट खेलने का तो क्रिकेट खेलने चले गए, कभी मन किया कुछ और करने का तो वो करने चले गए। ऐसे ही ना हम लोग बस रैंडमली कुछ भी करते रहते हैं और लाइफ की फ्लो में चलते रहते हैं, और इसका रिजल्ट ये होता है कि हम ऐसे ही सक्सेस पाने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, और फिर हमारे पास यही सवाल रह जाता है कि यार मेरे को कोई एक सक्सेस की की मिल जाए जिससे मैं सक्सेसफुल बन सकूं। इसीलिए ये जो क्वेश्चन है ना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहते हो, इसमें कुछ मीनिंग ऐड करना चाहते हो तो। और इसी चीज़ के लिए अपने आप से ये क्वेश्चन ज़रूर करो कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे बारे में कैसी बातें करेंगे मेरे मरने के बाद, कि मैं किस टाइप का इंसान था और मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया। ये जो क्वेश्चन है ना बड़ा ही पावरफुल है, तो इसे ज़रूर पूछना खुद से। तो वेल यही थे वो क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए लाइफ में क्लैरिटी पाने के लिए और खुद को ढूंढने के लिए। वेल देखो ये तो 5 ही क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। इस बुक में और भी ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो और आप और भी क्वेश्चंस के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर से बताना, मैं और भी क्वेश्चंस इस बुक से ज़रूर लेकर आऊँगा। लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो, क्योंकि आपके सिर्फ एक लाइक से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे भी ऐसी ही वीडियोस बनाने के लिए। तो वेल अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।